हरियाली, हर चमन में हरियाली। काली रातों में लाती प्रभात निराली है, माँ की हर बात निराली है, माँ की हर बात निराली है। दया जब इसकी होती तो कंकर बनते मोती, जिसे ये आप जगा दे न फिर किस्मत वो सोती, न फिर किस्मत वो सोती। गुमों से घिरने वाले बड़े इस्मान संभाले, हंसे मझधार में बेड़े किसी ने बाहर निकाले, किसी ने बाहर निकाले। इसकी मीठी ममता की बरसात निराली है, माँ की हर बात निराली है, माँ की हर बात निराली है। दुख काटती है ये, सुख बांटती है ये, हमें पालती है ये दिन रात ही। जय हो माँ, जय हो, जय हो माँ, जय हो। जादू इसका अजीब देखो हो के करीब, ये तो बदले नसीब दिन रात ही, ये तो बदले नसीब दिन रात ही। इसकी रहमत हर निर्दोष के साथ निराली है, माँ की हर बात निराली है, माँ की हर बात निराली है। ओ बात निराली है कि हर तरफ बात निराली है, माँ की हर बात निराली है, माँ की हर बात निराली है। महादाती से सबको मिली सौगात निराली है, माँ की हर बात 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 निराली है। तो ओम शांति। ओम शांति। आज बाबा कहते मीठे बच्चे, तुम्हारा ये नया झाड़ बहुत मीठा है। तुम्हारा ये नया झाड़ बहुत मीठा है, मीठा। इस मीठे झाड़ को ही कीड़े लगते हैं। कीड़ों को समाप्त करने की दवाई है मन मनाव। कीड़ों को समाप्त करने की दवाई है मन मनाव। जो बाबा के नए नए बच्चे निकलते हैं, आते हैं, तो माया भी साथ साथ कीड़े के रूप में आ जाती है खाने के लिए। लेकिन जो बाबा के बच्चे निमित्त और निर्माण बन के बाबा की याद में रहते हैं, एक बल एक भरोसे से चलते हैं, उनको ये कीड़े नहीं खाते हैं। जो दूसरों को अपनी कर्म इंद्रियां सौंप दे देते, कान दूसरे को दे देते, दूसरे की बातें सुनते, दूसरे को देखते रहते, तो माया फिर खा जाती है, हक कर जाती है। फिर बाबा पूछ रहे हैं, पास विद ऑनर होने वाले स्टूडेंट की निशानी क्या होगी? पास विद ऑनर होने वाले स्टूडेंट की निशानी क्या होगी? जिन्होंने विद ऑनर पास होना, विद ऑनर,
सम्मान के साथ पास होना, सम्मान के साथ। उनकी निशानी क्या होगी? पहले तो अपनी बुद्धि में कंसेप्ट क्लियर करो, क्या हमने पास विद ऑनर होना है या 33 नंबर से पास होना है ना? पास होने की भी तो कैटेगरी है ना। एक है पास होना, 33 नंबर से खींच खींच के पास होना, और एक है पास होना, और फिर है पास होने के बाद सेकंड डिवीजन, थर्ड डिवीजन, और फिर लास्ट क्या आता है? विद ऑनर पास होना। तो अपनी बुद्धि में पहले कंसेप्ट क्लियर करो कि मेरे पास होना है तो कैसे होना है, मुझे किस तरीके से होना है। अपना चार्ट अपने आप देखो, किसी और को मत देखो, क्योंकि मैं आत्मा आई भी अकेली और मुझे जाना भी अकेले है। संसार जगत में कोई किसी का मीत नहीं है, कोई किसी का अपना नहीं है। मैं कई बार देखती हूँ और सोचती हूँ बैठ करके, जिस शरीर को तुम इतना हार श्रृंगार करते हो, 56 प्रकार के भोग खिलाते हो, वो तुमको साथ नहीं देता, तुम दूसरों से उम्मीद रख कैसे लेते हो भाई? कोई कितना भी तुमको आके बोले कि तेरे को मेरे पे विश्वास नहीं है ना, मैं कहती नहीं, मेरे को तो बिल्कुल भी नहीं है, तू क्या लेता रहा विश्वास? मैं कहती रत्ती भी विश्वास नहीं। हाँ जी, हम आपके भाई नहीं है ना? मैं तो बिल्कुल भी नहीं हूँ। अपने भाइयों को छोड़कर आ गई तो मैं भाई कैसे स्वीकार कर लूं मैं? आप हमको अपनी बहन नहीं समझते हो ना? बिल्कुल भी नहीं समझते। अपनी बहन को छोड़ के आ गई, तुमको कैसे समझ लूं मैं? तो ना, तो यहाँ मेरा कोई भाई नहीं है, कोई मेरी बहन नहीं है, कोई मेरी माता नहीं, कोई मेरा पिता नहीं है यहाँ पर। पास विद ऑनर होना है तो क्या करना पड़े? मुझे अपने लक्ष्य की तरफ ध्यान रखना, मुझे मेरा टारगेट होना चाहिए, मुझे पास होना है, मुझे किसी से कुछ भी लेना नहीं है, मुझे पास होना, और वो भी विद ऑनर पास होना, सम्मान के साथ पास होना है। तो बाबा बता रहे वो सिर्फ एक सब्जेक्ट में नहीं, पास विद ऑनर होने वाली आत्मा होगी, उसकी निशानी क्या होगी? केवल एक सब्जेक्ट में नहीं, सभी सब्जेक्ट पर पूरा पूरा ध्यान देंगे, सब सब्जेक्ट। स्थूल सर्विस की भी सब्जेक्ट बहुत अच्छी है, स्थूल सेवा भी, स्थूल माना कर्मणा सेवा, बाबा कहते वो सब्जेक्ट भी बहुत अच्छी। बहुतों को सुख मिलता है उससे, इससे भी मार्क्स जमा होती है, लेकिन साथ साथ ज्ञान भी चाहिए तो चलन भी चाहिए, ज्ञान भी चाहिए तो अपनी चलन भी एक्यूरेट चाहिए। दैवी गुणों पर पूरा अटेंशन हो, रोज बाबा पक्का कराता है बच्चे, तुम्हारा दैवी गुणों पर पूरा पूरा अटेंशन चाहिए, दैवी गुणों पर पूरा अटेंशन चाहिए। ज्ञान योग पूरा हो तब पास विद ऑनर हो सके। क्या पक्का करा रहे बाबा? ज्ञान योग करने वाली आत्मा निंदा चुगली पर चिंतन हल्की ओछी बातें करेगी क्या? जिसकी बुद्धि में बाबा होगा वो आलतू फालतू बातें करेगी क्या? इस संगम युग की एक एक श्वास, एक एक पल, एक एक घड़ियां बहुत कीमती है, इनको यूं ही कौड़ी के भाव नहीं खोना है हमें। दुनिया में कहते हैं सांप तो चला जाता है पर उसकी घसीटन रह जाती है, सांप तो चला जाता है, उसकी घसीटन रह जाती है। तुम कितना भी उस बात को छिपाने की कोशिश करोगे, कितने भी अपने आप को झुठलाओगे, किसको कितना भी तुम उसको सजाने संवारने का तरीका बनाओगे, नहीं नहीं हमने इस भाव से नहीं कहा था, हमने ऐसे नहीं बोला था, हमने
वैसे नहीं किया था, हमारा कोई ऐसा कोई लक्ष्य नहीं था, लेकिन जो हो गया है, जो मुंह से निकल गया, जो तुमने वातावरण बनाया है, वो चेंज तो नहीं हो सकता है। तुम्हारा मन तुमको एकांत में खाएगा। इसलिए बाबा बार बार अटेंशन देते थे, दैवी गुणों की तरफ ध्यान दो, ज्ञान योग की तरफ ध्यान दो। पक्का हुआ? गीत है, न वो हमसे जुदा होंगे, न तुम हमसे जुदा होंगे। इतना दृढ़ संकल्प करो बाबा के साथ। आ हो, वाह हो, निंदा हो, स्तुति हो, जय हो, पराजय हो, लाभ हो, हानि हो, मेरी आत्मा एक रस, एक बल, एक भरोसे से बाबा का बच्चा बनकर चलने वाली है। बस। ओम शांति। बच्चों ने क्या सुना? बच्चों की किससे दिल लगी हुई है क्या? पूछ रहा है बाबा, दिल लगी है क्या? दादी जानकी बड़ा हंसाती थी, कहती थी दिल लगी गधे से तो परी क्या चीज। जिनकी फालतू 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 बातों में दिमाग लगा होता है, उनको सतियों की राजा ही दिखती थी। दादी जानकी बहुत प्यार से बोलती थी, दिल लगी गधे से तो परे क्या चीज। भूल जाते हैं कि हम यहाँ लक्ष्मी नारायण बनने के लिए आए हैं। कर्म ऐसे करने लग पड़ते हैं जो नौकर के भी नौकर, दास दासियों के भी दास दासी, चाकर के भी चाकर बनने का काम कर लेते हैं। बाबा कहते बच्चों की दिल किससे लगी हुई है, चेक करो, क्या बाबा से लगी है? शिव बाबा गाइड बनकर आया है हमें इस पुरानी दुनिया से निकालने के लिए। गाइड क्या क्या दिखला रहे हैं, चेक करो। स्वर्ग में जाने का गेट दिखलाते हैं बाबा, गेट वे टू हेवन। तुम यहाँ स्वर्ग के रास्ते में आए हो, तुमको स्वर्ग जाना है। बच्चों को नाम भी दिया जाता है गेट वे टू हेवन। स्वर्ग का फाटक कब खुलता है, केवल तुम बच्चे जानते हो, अभी तो सब नर्क में पड़े हैं। हेवन का फाटक कौन खोलते हैं और कब खोलते हैं, ये भी केवल तुम बच्चे ही जानते हो। तुमको सदैव खुशी रहती है हेवन में जाने के लिए, तुम जानते हो ना, ये बाबा ने आके उनको रास्ता बताया है। इतनी गहरी बातें बाबा हमसे करने आते हुए तुमको स्वर्ग का रास्ता बताने आया हूं। मुझे सीन याद आ गया जब हम साउथ में सेवा करने गए थे, मदुरई से लेकर पूरा कन्याकुमारी तक 15 दिन का हमारा टूर। कहीं पे भी रास्ता पूछते थे, फट से 10 लोग आ जाते थे और इतने प्यार से रास्ता बताते थे, ये रास्ता इधर जाएगा, ये रास्ता इधर जाएगा, ये रास्ता इधर जाएगा। निर्मल शांता दादी को पूछा, देखो कितना क्लियर, अपनी बुद्धि से पूछना क्या इतना क्लियर हमें रास्ता मालूम है। निर्मल शांता दादी को पूछा कि ये रास्ता किधर जाता है, कहते ये तो मुझे नहीं मालूम ये रास्ता किधर जाता है और कहाँ को जाता है। पहलगांव का रास्ता किधर को जाता है? दादी चंद्रमणि जी के लौकिक फादर थे, तो वो जा रहे थे, तो उन्होंने पूछा, निर्मल शांता दादी बाहर बैठी थी, पूछा ये रास्ता किधर को जाता है? पहलगांव को जाता है। कौन सा रास्ता? कहती पहलगांव का रास्ता तो मालूम नहीं है, लेकिन परम धाम को जाने वाला रास्ता मुझे मालूम। पहलगांव का रास्ता तो मालूम नहीं, लेकिन परम धाम का रास्ता मालूम है। कहती ये कौन सा रास्ता है? और अंदर ले गई, उसको ज्ञान सुनाया, सुना। और वो परिवार देखो, चंद्रमणि दादी 7 बहनें, सारी बहनों से सब ज्ञान में चले और पूरा उस यज्ञ में तन मन धन से बारिश बनकर बाबा के यज्ञ की संभाल की। तुम अपने आप से पूछो कि इतना रास्ता बताने की सेवा कर रहे हो, हर घड़ी खुराफाती दिमाग तुम्हारा फालतू की बातों में। अभी बाबा का बच्चा कोई बन के तैयार भी नहीं हुआ है, तुम उसको लाने में भी मदद नहीं किया, तुमने उसको कोर्स भी नहीं कराया, तुमने उसकी आत्मा का कल्याण भी नहीं किया, और तुम उसको बुला के उसके कान में फूनाफूसी करते हो। पता है तुमको यहाँ ऐसे होता, पता है तुमको ऐसे होता है, पता है तुमको ऐसे, तुम्हारे साथ भी ऐसे होगा।
ये आज कोई नई बात मेरे कानों में नहीं आई है। जितने नए बाबा के बच्चे यहाँ आते मेरे पास, सबका एक बार ये समाचार आ ही जाता है कि तुम्हारे आश्रम वाले है क्या। पहले तो पर्चे बांटते रहते हैं, फिर बाद में जब हम आगे बढ़ते तुम्हारे कानों में आके ऐसे बोलते हैं संभल के चलना। कितनी गिरावट वाली बात करते हैं, आप सोचो जरा, कितनी गिरावट वाली बात करते हैं। ऐसी आत्माओं का कैसे उद्धार होगा, कैसे होगा। तब बाबा को याद करती हूँ, बाबा कहते हैं चंडाल भी तो यही बनने हैं ना, सतयुग के चंडाल चौकड़ी भी तो यही है ना। तो अपने आप को चेक करो कि मैं चंडाल की लिस्ट में तो नहीं आ रहा। कितने सारे पद हैं, महाराजा, फिर राजा, फिर साहूकार, फिर जमींदार, फिर दास, फिर दासियां, फिर नौकर, फिर चाकर, फिर नौकर के भी नौकर, दास के भी दास, दासियों के भी दासी। मेरे से ऐसा कोई कर्म तो नहीं हो जाता जो मैं बिल्कुल कहां से सीधा इतने ऊंचे स्टेटस से सीधा नीचे तो नहीं आ जाता। तुम किसी का कल्याण नहीं कर सकते हो, कम से कम सीधे रास्ते आओ, सीधे रास्ते तो चले जाओ। क्यों ये कानाफूसी करके किसी की तकदीर को लकीर लगाने का कलंक ले लेते हो अपने ऊपर। देखो कितनी अच्छी बात बाबा बता रहे, तुमको सदैव खुशी रहती है। हेवन में जाने के लिए तुमको बाबा कितना सुंदर रास्ता बताते, स्वर्ग में जाने का ही रास्ता है। पहले दादियां हमको सिखाती थी आत्मचिंतन उन्नति की सीढ़ी और परचिंतन। आत्मचिंतन लिख के ले जाओ, बुद्धि रूपी डायरी में लिख के ले जाओ जिनको परचिंतन करने की आदत है। आत्मचिंतन उन्नति की सीढ़ी और परचिंतन पतन की जड़ है, तुम्हारी गिरावट की निशानी है। मत करो इतना परचिंतन। दादी गुलजार हमेशा कहती थी पर मत परचिंतन। इनको तुम अपने पास मत रखो, दूसरों की मत पर मत चलो, परचिंतन मत करो। चेक करो अपने आप को कहीं हम दूसरे की मत पर चलकर परचिंतन तो नहीं करने लग पड़े। हेवन में जाने के लिए बाबा तुमको रास्ता बताते हैं, मेले प्रदर्शनी द्वारा तुम ये सिखलाते हो कि मनुष्य स्वर्ग के द्वार में कैसे जा सकते हैं। चित्र तो तुमने बहुत बनाए हैं, बाबा पूछते हैं इन सब चित्रों में कौन सा ऐसा चित्र है जिससे हम किसको भी समझा सकें कि ये स्वर्ग में जाने का गेट है। सृष्टि चक्र के चित्र में स्वर्ग में जाने का गेट सिद्ध होता है, ये राइट है। ऊपर से ऊपर में उस तरफ नर्क का गेट, उस तरफ स्वर्ग का गेट बिल्कुल क्लियर है। यहाँ तो सब आत्माएं भागती हैं शांति धाम। फिर आती है स्वर्ग में, ये गेट है, सारे चक्र को भी गेट नहीं कहेंगे। ऊपर में जहां संगम दिखाया वो है गेट पूरा, जिससे आत्माएं निकल जाती है, फिर नई दुनिया में आती है। बाकी सब शांति धाम में रहती है। कांटा दिखाते हैं ना, ये नर्क है वो स्वर्ग है। सबसे अच्छा फर्स्ट क्लास समझाने का ये चित्र है, बिल्कुल क्लियर है। गेट वे टू हेवन, बिल्कुल क्लियर। बाबा ने क्लियर कट रास्ता बताया, गेट वे टू हेवन। सारे चक्र का गेट नहीं कहेंगे, ऊपर में जब संगम दिखाया वो है पूरा गेट, जिससे आत्मा निकल जाती है, फिर नई दुनिया में आती है। बाकी सब शांति धाम में रहती है। कांटा तो दिखता है ना, ये नर्क है वो स्वर्ग है। सबसे अच्छा फर्स्ट क्लास समझाने का चित्र भी यही है, सृष्टि चक्र बिल्कुल क्लियर बाबा समझाते हैं। ये सृष्टि चक्र बहुत सुंदर चित्र है। अनेक अधर्मों का नाश कर एक सत्य धर्म की स्थापना का कर्तव्य बेहद का बाप कर रहे। अधर्म का नाश कर एक सत्य धर्म की स्थापना का कर्तव्य कर रहे हैं। बाकी सब शांति बाबा कहते, तुम जानते हो हम सुख धाम में जाएंगे, बाकी सब शांति धाम में चले जाएंगे। गेट तो बड़ा क्लियर है, ये गोला ही मुख्य चित्र है। जाते क्यों नहीं हो आप? गेट तो बड़ा क्लियर है, बाबा कहते हैं ये गोला ही मुख्य चित्र है। इसमें नर्क का द्वार, स्वर्ग का द्वार बिल्कुल क्लियर है।
स्वर्ग के द्वार में जो कलह पहले गए थे वही जाएंगे ना, बाकी सब शांति धाम, शांति स्वर्ग, शांति धाम में चले जाएंगे। जाना सबको है, कोई भी रहने वाला नहीं है, चाहे यहाँ सेवा करने वाला हो चाहे आकर बैठने वाला हो, आना जाना सबको है। ये दुनिया तो एक बार खाली होनी ही होनी है। बस बात यह है कि तुम सज के संवर के जाने वाले हो कि डंडा खा के जाने वाले हो। बात यह है कि तुम सज के संवर के जाने वाले हो, मुकुट पहन के जाने वाले हो। बस याद किया करो, जब भी कोई उल्टा काम करते हो, शिव जी की बारात में उल्टा काम करने वाले कौन होते हैं? कौन होते दुनिया में उल्टा काम करते हो? कौन होते हैं? भूत, पिशाच, लंगड़े, लूले, है ना, गूंगे, बहरे, जो मुंह से अनर्गल बातें करते हो, क्या कर गूंगे का टाइटल मिलता है उनको। जो फालतू की कानों से उल्टी सीधी बातें सुनते हैं वो बहरे हो जाते हैं। समझा? जो बंद चलन चलते, पर मत पर चलते, वो लंगड़े हो जाते। और जो काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, ईर्ष्या, द्वेष, नफरत के शिकार हो जाते हैं, विकारों को क्या कहते हैं? भूत। वो भूत बन जाते हैं। देवी देवता माना सद्गुण वाले, देवी देवता माना गुणों वाले। तो अपने आप को देखो, मेरी चिंतन की धारा बदल तो नहीं रही है। आत्मचिंतन उन्नति की सीढ़ी है। जितना मैं आत्मचिंतन करूंगी उतना उन्नति के शिखर पर जाऊंगी, पर चिंतन करूंगी तो नीचे गिरावट ही होगी मेरी। बाबा कहते गेट तो बिल्कुल क्लियर है। बाबा हमेशा कहते थे मूर्ति दो, बोले ये चक्र फर्स्ट क्लास चित्र है, जो भी कोई आए उसको पहले इस चित्र पर दिखाओ, स्वर्ग में जाने का ये गेट है। ये नर्क, ये स्वर्ग, नर्क का विनाश अभी होता है। विनाश घड़ी नजदीक है, गफलत में ना खो, काल नगारा बज गया फिर पछताने से कुछ भी नहीं होगा। जब अनाउंस हो जाती है रिजल्ट, उसके बाद कितना भी जाके कॉपियां चेक करवा लेना। हमने तो अपना कॉपियां चेक करवानी है, ऐसा तो मुझे उम्मीद ही नहीं है। चेक करवाना है मुझे, यहाँ तो तुम चेक करवा लोगे, लेकिन शिव बाबा के घर में ऐसी कोई कॉपी नहीं है जहाँ तुम जाके चेक करवाओगे कि कहाँ नंबर कम रह गए। अनाउंस डिक्लेयर होने के बाद बस जो पद तुमको मिल गया उसी को स्वीकार करना पड़ेगा, लेकिन उस समय पश्चाताप के जो आंसू होंगे वो खून के आंसू से भी बड़े गहरे होंगे। इसलिए कहीं ऐसा ना हो कि मैं बाबा का बनने के बाद भी खून के आंसू बहाऊं। बाबा कहते ये नर्क का विनाश होना है, विनाश घड़ी नजदीक है, गफलत में ना खो, काल नगाड़ा बज गया फिर पछताए क्या हो। चिड़िया खेत को चुग जाए, उसके बाद किसान आके कहे थोड़ा छत्र बना लेता, थोड़ा जाल बिछा लेता, थोड़ा ऐसे कर लेता, उस सब कुछ करने का फायदा क्या है? मुक्ति का गेट जब खुल जाता है, इस समय हम स्वर्ग में जाएंगे, बाकी सब शांति धाम में चले जाएंगे। कितना सहज बाबा समझाते हैं। स्वर्ग द्वार सभी तो नहीं जाएंगे, स्वर्ग के द्वार में सभी तो नहीं जाएंगे। कल बाबा ने कहा कितने होंगे स्वर्ग में? सिर्फ 9 लाख होंगे। अपनी गिनती देखो मैं कहाँ पर हूँ। 33 करोड़ तो त्रेता के लास्ट में होंगे, मैं कौन सी जगह पर खड़ी हूँ? वहां तो इन देवी देवताओं का राज्य था। तुम्हारी बुद्धि में स्वर्ग चलने के लिए हमको लायक बनना पड़े। क्या? स्वर्ग चलने के लिए हमको लायक बनना पड़े। जितना लिखेंगे पढ़ेंगे, उतना पढ़ेंगे लिखेंगे तो बनेंगे नवाब और भैया क्या? पढ़ेंगे लिखेंगे तो बनेंगे नवाब, और इधर उधर की फालतू बातों में जाएंगे तो होंगे खराब। तो खराब बनने आए हो क्या? खराब बनने के लिए तो दुनिया बहुत बड़ी बड़ी है। तुम यहाँ पर आए हो बाबा के लायक 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 सब अच्छे बच्चे बनने के लिए। सबसे अच्छा चित्र ये सृष्टि चक्कर का है। बुद्धि से समझ सकते हो, एक बार चित्र देखा फिर बुद्धि से काम लिया जाता है। तुम बच्चों को सारा दिन ख्यालात चलने चाहिए कौन सा मुख्य चित्र है। अरे चिंतन करो तो ऐसा करो ना। अभी तक इस क्लास में ऐसा कोई नहीं है जो कहे कि मैं स्टेज संभाल लूं। अभी तक कोई ऐसा नहीं है जो मैं स्पीकर बन जाऊं।
अभी तक ऐसा कोई पैदा नहीं हुआ कि मैं गुड विशेस दे दूं, कोई शुभकामनाएं दे दूं। फालतू बातें करने के लिए तो अक्ल है। जिसका शुभ चिंतन की तरफ ध्यान होगा तो वो नहीं बन सकता है। सूरज भाई सूरज बन करके विश्व में चमक सकता है, तुम नहीं चमक सकते हो, तुम नहीं समझ सकते हो। बशर्ते ध्यान हो कि हाँ मुझे चमकना है, मुझे भी विश्व की सेवा करनी है, मैं भी बन सकता हूँ। तुम भी अच्छी रीति सबको समझा सकते हो। पूछो अपने आप को, गेटवे टू हेवन एक शब्द को ले लो, स्वर्ग का अधिकारी कौन कौन बन सकता है? ये अक्षर बहुत क्लियर है। अभी तो अनेक भाषाएं हो गई हैं। हिंदी अक्षर हिंदुस्तान से निकला, हिंदुस्तान अक्षर कोई राइट नहीं है। इसका असल नाम तो भारतीय है ना, भारत खंड कहते हैं। ये तो गलियों आदि के नाम पड़े हैं, खंड का नाम थोड़े कोई बदला जाता है, कोई स्टेट के नाम बदले थोड़े ही जाते हैं। हरियाणा है तो हरियाणा ही रहेगा, शहर के नाम तो बदल देंगे, शहर के नाम तो बदल देंगे। बाबा कहते हैं महाभारत अक्षर है ना, सबसे भारती, सब में भारत ही याद आता है। गाते भी है भारत हमारा देश है। हिंदू धर्म कहने से भाषा भी हिंदी कर दी। ये है अनराइटिय, सतयुग में सब कुछ सच सच होता है। अंदर जा रही है बात, अंदर जा रही है। क्या होता है सतयुग में? सच सच होता है। चेक करो, अभी तक अगर झूठ का अंश है तो क्या सतयुग में जाऊंगी मैं आत्मा? अगर अभी तक झूठ का अंश भी है, वंश तो बहुत बड़ी बात है, अगर झूठ का अंश भी है तो सतयुग में जाऊंगी क्या? और अभी तो झूठों के पहाड़ है आप लोगों के अंदर, पता नहीं कब निकलेंगे। कितना झूठ बोलते, कितना झूठ, बात में झूठ बोल देते, बात में झूठ बोलते। तबीयत खराब नहीं है, पेट में दर्द नहीं है, बेबी पेट में दर्द बता देंगे बेचारा। पेट कहता मैं तो ठीक ठाक था, इसमें दर्द क्यों बता दिया? वो कहता चल अच्छा बता देता हूँ मैं, पेट दर्द क्या होता है। फिर चढ़ता है पेट का दर्द, बताता है। अच्छा बुखार आ रहा था, शरीर थोड़ा टूट रहा। अरे टूट क्या रहा था, थोड़ी थकावट हो गई थी, बुखार थोड़ी आ रहा था। अच्छा बताता हूँ तेरे को बुखार क्या होता है, टूटता कैसे शरीर। ब्रह्मा बाबा साकार में थे, कहते थे कभी भी बीमारी का आवाहन मत करो, कभी भी नहीं। अगर सिर दर्द हो भी रहा है तो भी मत बोलना सिर दर्द हो रहा है। जितना तुम बीमारी को बुलाओगे, बीमारी 4 गुना बन के, 7 गुना बन के, 10 गुना बन के, 100 गुना बन के तुम्हारे पास दौड़कर चली। अच्छा मुझे बुलाया, मैं तो कल ही बैठी थी, सुना। तो बाबा कहते हैं सच सच, सतयुग माना, सतयुग माना, सब कुछ वहां कैसा होगा? सच सच होगा। सच पहनना, सच खाना और सच बोलना। अंदर गई बात? क्या होगा सतयुग में? सब बोलो ना अच्छी तरह जोर से, तो अंदर चली जाए बात। क्या होगा सतयुग में? जो नहीं बोल रहे इसका मतलब वो झूठे है ना, इसलिए अंदर से निकलता नहीं है। क्या मैं झूठ बोलते हुए कोई देखेगा कि कल तो तूने क्लास में बोला था सच बोलना, आज तो झूठ बोल रही है? फिर से बोलो, सच बोलना, सच खाना, सच पहनना। क्या होगा सतयुग में? सच पहनना, सच खाना, सच बोलना। यहाँ तो सब झूठ हो गया, झूठी माया, झूठी काया, झूठा। इस झूठ खंड से बाबा निकाल कर हमें सच खंड में ले जाने आए हैं। सतयुग में सब कुछ सच था, तो ये गेटवे टू हेवन अक्षर कितना अच्छा है। चलो हम आपको स्वर्ग जाने का गेट बताएं। कितनी भाषाएं होगी है। बाप तुम बच्चों को सदगति की श्रेष्ठ मत देते हैं। बाप की मत के लिए गायन है, उनकी गत मत न्यारी है। सतगुरु मीठा बाबा भी है तो रात साथ में धर्मराज भी है, ये मत भूल, ये मत। बाबा हमारा बाप भी है, टीचर भी है, सतगुरु भी है, तो साथ में धर्मराज भी। फिर आके रो मत, बहन जी क्या करूं, मैं तो बड़ी फंसती जा रही हूँ। फंस नहीं रही है, तूने कर्म ऐसे किए और अभी भी कर रही है, अभी भी कर रही है। कितना अलग बैठ के समझा लो, कितना साथ में बैठ के समझा लो, कितना बाबा बैठ के समझा रहा है, फिर अभी वही घूम करके, फिर वही घूम करके बहुत सजा के भागीदार बन जाते हैं।
बाबा कहते ईश्वर की गत मत बहुत न्यारी है। भूलना मत, ईश्वर की गत मत बहुत न्यारी। गति भी और मति भी दोनों बहुत न्यारी है ना? बाप की मत के लिए गायन उनकी गत मत न्यारी है। तुम बच्चों को कितना बाबा सहज बताते, भगवान की श्रीमत पर तुमको चलना है। बार बारों पर चलना है क्या? तुमको श्रीमत पर चलना है। डॉक्टर की मत पर तुम डॉक्टर बनेंगे ना। भगवान की मत पर भगवान भगवती बनना होता है भी भगवान वाच। इसलिए बाबा ने कहा था पहले पहले तो सिद्ध करो भगवान किसको कहा जाता है। स्वर्ग के मालिक जरूर, भगवान भगवती ठहरे। ब्रह्म तो कुछ भी नहीं है, स्वर्ग तो यहाँ, नरक भी यही होता है। स्वर्ग भी यही होता है, नरक भी यही होता है। स्वर्ग नरक दोनों बिल्कुल न्यारे हैं, लेकिन कहाँ दिन और कहाँ रात। तो बाबा कहते मनुष्यों की बुद्धि तो बिल्कुल तमो प्रधान हो गई है, कुछ भी समझते नहीं है। सतयुग को लाखों वर्ष कह दिया, कलयुग के लिए कहते हैं 40,000 वर्ष पड़े, बिल्कुल घोर अंधियारे में पड़े। अभी तुम बच्चे जानते बाप आपको स्वर्ग में ले जाने के लिए कितना गुणवान बनाते हैं। मुख्य तुमको फुरना रहना चाहिए, अंदर संकल्प रहना चाहिए, मैं आत्मा सत्व प्रधान बन जाऊं, बस साफ स्वच्छ निर्मल बन जाऊं, कोई दाग ना हो। छोटे होते तो गीत गाते थे, मैली चादर ओढ़ के द्वार तुम्हारे कैसे आऊं प्रभु, कैसे आऊं। और यहाँ द्वार में आने के बाद भी अपने मन रूपी चादर को निंदा चुगली परचिंतन की बातों से मैला कर लेते हैं। ऐसे मैले वाले को बाबा स्वीकार नहीं करता, नहीं करता, नहीं करता। एक कपड़े पहने से मन चिट्टा नहीं होता। मैली चादर ओढ़ के द्वार तुम्हारे कैसे आऊं, कैसे आऊंगे प्रभु। जन्म जन्मांतर के पापों की मैल इस पर चढ़ी है, काम की, क्रोध की, लोभ की, मोह की, अहंकार की, ईर्ष्या की, द्वेष की। कैसे आऊं तेरे पास इस चादर को पहन के। अब तो बाबा ने मुझे सब मेरी गलतियों को क्षमा करते हुए, माफ करते हुए मुझे स्वीकार कर लिया। अब तो अपनी मन रूपी चादर को, अंदर जा रही है बात, अंदर जा रही है, जा रही है। कहीं ऐसे बैठे पत्थर की तरह, जिनके पत्थर की तरह बैठे उनके अंदर कहां से जाएगी। वो हृदय नहीं है, पत्थर है जिसमें बहती रसधार नहीं। बाबा की मुरली सुनते समय अगर बाबा के एक एक शब्द अंदर समाते नहीं है, वो पत्थर बन के बैठते हैं। और जो पत्थर बन के बैठते हैं उनके अंदर बाबा की मुरली नहीं जा सकती। छोटे होते थे तब गाते थे, वो हृदय नहीं, वो पत्थर है जिसमें बहती रसधार नहीं, जिसमें बाबा के ज्ञान का एक एक रतन अगर बैठता नहीं है तो वो पत्थर है। पत्थर बाबा कहता था पत्थर बुद्धि, दुनिया ने कहा पत्थर दिल, या बाबा कहता पत्थर बुद्धि। अगर सतो प्रधान सात्विक बुद्धि है तो बाबा जो कहेगा जी बाबा, हाँ जी बाबा, जी बाबा, हाँ जी बाबा, इसके सिवाय उसकी बुद्धि में और कुछ आ ही नहीं सकता। बाबा कहते अभी तो दुनिया में घोर अंधियार में पड़े, तुम सतो प्रधान कैसे बनो। बाबा ने तुमको बताया, माँ में कम याद करो, चलते फिरते बुद्धि से एक ही काम करो, हद काट दे दिल यार दे, मन से बाबा को याद करते रहो। आशिक माशुक भी कर्म तो करते हैं ना, भक्ति में भी कर्म तो करते हैं ना, बुद्धि में उनकी याद रहती है, याद करने के लिए माला फेरते हैं। दुनिया में कहा जाता है लैला और मजनू वो विकारों के लिए प्यार नहीं करते थे। आप में से पता नहीं, कईयों को पता है कि कईयों को नहीं पता। लैला और मजनू की कहानी सुनाते, लैला और मजनू। तो फिर ठीक नहीं है। अच्छा ठीक ठीक, कोई बात। फोन भाई छोड़ोगे आप, घर छोड़ दो। सुना, लैला और मजनू की कहानी सुनाते, लैला और मजनू। हाँ सुना, तो उसमें कहते हैं कि एक बार लैला को सुई में धागा डालने के लिए दिया उसकी माँ ने, वो लेके बैठी रही, बैठी रही, बैठी रही, बैठी रही। सुना, बोला क्या हो गया लैला, तूने सुई का धागा क्यों नहीं डाला। कहती क्या करूं माँ, जिधर देखती हूँ मुझे मेरा मजनू
दिखाई दे रहा है। ये कोई झूठी कहानियां नहीं बनी हुई हैं। लैला और मजनू की तो आशिक हुए थे, दोनों आशिक और माशूक। वो विकारों के लिए प्यार नहीं किया था उन्होंने। उसी मजनू की ना आंख दिख रही थी जी, हाँ। और वो कह रही इसकी आंख में कैसे दे कैसे डालूं उसको, सब चारों तरफ देखती थी, कहती थी मेरे को तो मेरे माशूक की मजनू की आंख दिखाई दे रही। तुमको बाबा दिखता है? दिखता है? पूछो अपने आप से, दिखता है? दिखता है? अगर बाबा दिखे तो आलतू फालतू की बातें करोगे क्या? करोगे? आलतू फालतू की बातें करोगे? मेरा बाबा दिखे बस मन की आंखों से, बाबा बाबा बाबा। चेक करो। आशिक माशूक भी कर्म तो करते हैं ना, भक्ति में भी कर्म तो करते ना, बुद्धि में उनकी याद रहती है, याद करने के लिए माला फेरते हैं। बाप भी घड़ी घड़ी कहते मुझे याद करो, सर्वव्यापी कह देते तो किसको याद करोगे? पूछो। बाबा समझाते तुम कितने नास्तिक बन गए, बाबा को नहीं जानते, कहते भी हो गॉड फादर, परंतु वह कौन है जरा भी किसको पता नहीं है। आत्मा कहती हो गॉड फादर, परंतु आत्मा क्या है? आत्मा अलग है, उनको कहते हैं परम आत्मा, सुप्रीम आत्मा। पूछे थे वो सुप्रीम सोल परम आत्मा। एक भी मनुष्य नहीं है जिसको आत्मा का ज्ञान हो। मैं आत्मा हूं, ये शरीर है, दो चीज तो है ना, ये शरीर 5 तत्वों का बना हुआ है। आत्मा तो अविनाशी एक बिंदी है, दो चीज तो है ना, ये शरीर 5 तत्वों का बना है। आत्मा तो अविनाशी एक बिंदी है, वो क्या चीज से बनेगी? इतनी छोटी बिंदी है, साधु संत आदि किसी को पता नहीं है। इसने बहुत गुरु किए हैं। किसने? बहुत गुरु किए हैं, परंतु कोई ने नहीं सुनाया कि आत्मा क्या है, परम पिता परमात्मा क्या है। ऐसे नहीं सिर्फ परमात्मा को नहीं जानते, आत्मा को भी नहीं जानते। आत्मा को जान जाए तो परमात्मा को फट से जान जाए। बच्चा अपने को जाने या तो बाप को न जाने से कैसे चल सकता है? तुम तो अच्छी रीति जानते हो आत्मा क्या है, कहाँ रहती है। डॉक्टर लोग भी इतना समझते हैं, वह तो सूक्ष्म है, आंखों से देखी नहीं जाती है। शीशे में बंद करने की बहुत कोशिश किया, देखे कि आत्मा कैसी है, शीशा चटक गया, चली गई आत्मा। डॉक्टर दूरबीन लगा के बैठ रह गए, कहीं से तो दिख जाए, अपने लेंस लगा के बैठ गए, कहीं से तो दिख जाए। बाबा कहते दुनिया में तुम्हारे जैसी नॉलेज और किसी के पास है नहीं है। तुम जानते हो हम आत्मा बिंदी है, परमात्मा भी बिंदी है, बाकी हम आत्माएं पति से पावन, पावन से पतित बनती है। वहां तो पतित आत्मा नहीं रहती, वहां से सब पावन आते फिर पतित बनते हैं, फिर बाप आकर पावन बनाते। ये बहुत सहज से सहज बात है। तुम जानते हो? क्या जानते हो तुम? हम आत्मा 84 का चक्कर लगाए, अभी एकदम तमो प्रधान बन गई है। 84 जन्म लेते, एक की बात नहीं है। बाबा कहते मैं आता हूं, तुमको समझाते हो, तुम सुनते हो। हे आत्मा तुम सुनती हो? हे आत्मा तुम सुनती हो? सुनती हो? चेक करो अपने आप से। हे आत्मा तुम सुनती हो? तुम सुन लेते हो, ये रथ है। तो बाबा ने समझाया नाम रखना चाहिए गेटवे टू हेवन, परंतु इसमें समझाना पड़े कि सतयुग में देवी देवता थे, फिर धर्म प्रायलोप हो गया, कोई को पता नहीं है। कृष्ण भी पहले सतो प्रधान थे, फिर पुनर्जन्म लेते लेते तमो प्रधान बनते हैं। झाड़ भी पुराना जरूर होता है, ये वैरायटी धर्मों का झाड़ है। झाड़ के हिसाब से और धर्म वाले पीछे आते हैं। ये बना बनाया सृष्टि का ड्रामा है, इसको कोई अदली बदली कर नहीं सकता है। ऐसे थोड़ा ही कि कोई टर्म मिल जाएगा सतयुग में आने का तुमको, चल कोई बात नहीं, अभी नहीं गए तो कोई हर्जा नहीं, अगली बार चले जाएंगे। ऐसे होगा? ऐसे होगा क्या? अंदर जा रहा है, चलो इस बार कोई बात नहीं है, अगली बार चले जाएंगे, ऐसे होगा? यहाँ अगला टर्म तुमको मिलने वाला नहीं है। एक कल्प में एक ही बार, एक कल्प में बोलो, एक कल्प में एक ही बार, एक ही बार। नहीं तो ये अनादि बना बनाया खेल है। सतयुग में एक ही आदि सनातन देवी देवता धर्म था। अब तो बच्चों की बुद्धि में हम स्वर्ग जा रहे हैं, स्वर्ग जा रहे हैं।
आत्मा कहती है हम तमो प्रधान है तो घर कैसे जाएंगे, स्वर्ग कैसे आएंगे। उसके लिए सत्व प्रधान युक्ति बनने की युक्ति बाबा बतलाते कैसे सत्व प्रधान बनना है। बाबा कहते मुझे ही पतित पावन कहते हैं, अपने को आत्मा समझ बाबा को याद करो। भगवान उवाच लिखा हुआ है। ये सब कहते रहते क्राइस्ट से इतने वर्ष पहले भारत स्वर्ग था, परंतु कैसे बना कहाँ गया ये कोई भी नहीं जानते हैं। तुम अच्छी रीति जानते हो, आगे सब बातें थोड़ा ही जानते थे। दुनिया में ये किसको पता नहीं आत्मा ही अच्छी व बुरी बनती है। सभी आत्माएं बच्चे हैं, बाबा को याद करते हैं। सभी आत्माओं का माशुक, सभी आत्माओं का माशुक एक बेहद का बाप ही है, एक बाप ही है। बहुत मीठा माशुक है। कभी स्वाद चखा है तुमने? कभी स्वाद चखा है? स्वाद चखा हो तो कड़वी बातें अंदर कैसे जाएगी, गफलत कैसे करोगे अगर स्वाद चखा हो तो। मीठा खाने के बाद कोई कड़वा खाता है? कौन कौन धुरंधर विद्वान है जो मीठा खाने के बाद कड़वा खाते? बात उठा जाए। लौकिक दुनिया में भी कोई कड़वा मीठा खाने के बाद कोई खाता है? और तुम मीठी बात को स्वीकार करने के बाद भी कड़वी बातें मुझसे निकाल कैसे देते हो? अनर्गल बातें करते कैसे हो? बकबक करते कैसे हो? बकासुर कैसे बन जाते हो? अक कैसे बन जाते हैं? अकासुर बकासुर सब यहीं पे बैठे हैं। सोचो, जब फालतू की बकवास करते हैं तो बकासुर बन जाते हैं, फालतू का परचिंतन करते हैं असुर बन जाते हैं। इसका मतलब मीठे बाप का स्वाद अभी तुमने चखा नहीं, अंदर गया नहीं। मेरा माशुक बहुत मीठा दादी जान, मैं खा जाऊं, इतना मीठा बाबा मैं खा जाऊं। हंसते तो थे, अब दादी यही बोलेगी नकल तो उतार ली, अकल भी है तुमको। कितना प्यार हमारी दादियों को बाबा से, कितनी एकता दादियों के आपस में। शरीर अलग थे, आत्माएं सबकी एक थी। अपने आप को चेक करो। इसी श्री विश्वविद्यालय के बाबा के बच्चे, सबके शरीर अलग भले हो लेकिन आत्मा एक है। आत्मा एक है। करो, सेवा करने जा रहे हो, पहले अपने आप को इस बार ये चेक कर लो। चेक करो कि हमारी आत्मा जब तक एक नहीं बनेगी तब तक सेवा की रिजल्ट नहीं आ सकती। चाहे तन लगाना, चाहे मन लगाना, चाहे धन लगाना। मन चेक करो, मेरा मन मनावव है? मन मनावव है? मन में बाबा की याद के सिवाय, बाबा की सेवा के सिवाय और कुछ मुझे सूझता ही नहीं है। बाबा कहते तुम आत्मा हो, तुम बच्चों की बुद्धि में हम स्वर्ग जा रहे हैं। आत्मा कहती है तुम्हें टर्म दोबारा नहीं मिल सकता। आत्मा कहती बाबा को याद करो। भगवान वाच लिखा है ना, ये सब कहते रहते क्राइस्ट इतने वर्ष पहले भारत स्वर्ग था, परंतु कैसे बना कहाँ गया कुछ भी नहीं जानते। तुम अच्छी रीति जानते हो, आगे सब बातें थोड़े ही जानते थे। दुनिया में किसको पता नहीं है कि आत्माएं अच्छी और आत्माएं बुरी बनती है। क्या पाप कर्म करती है तो पाप आत्मा बन जाती है, श्रेष्ठ कर्म करती है तो श्रेष्ठ आत्मा बन जाती है, पुण्य के कर्म करती है तो पुण्य आत्मा बनती है, धर्म के कर्म करती है तो धर्मात्मा बनती है, महान कर्म करती है तो महात्मा बनती है। तुम अपने आप से चेक करो, जब परचिंतन करते हो तो कौन सी आत्मा बन गए? कौन सी आत्मा बन गई? पुण्य आत्मा, धर्म आत्मा, महान आत्मा। अगर पर जिसमें आ गया तो तुम भी पाप आत्मा की श्रेणी में आ जाते हो। तो तुम यहाँ पाप आत्मा बनने आए हो या पुण्य आत्मा बनने आए हो? चेक करो, अपने आप से पूछो। मैं पुण्य आत्मा बनने आया था, मैं महान आत्मा बनने आई हूँ, मैं श्रेष्ठ आत्मा बनने आई हूँ, मैं धर्मात्मा बनने के लिए आई हूँ, मैं सबका कल्याण करने के लिए आई हूँ। मेरा कोई कर्म किसी के अकल्याण के निमित्त ना बन जाए। क्योंकि जो बाबा के घर में बाबा का बच्चा आया है, उस बच्चे को लाने में बाबा ने कितना यत्न किया होगा, कितना प्रयत्न किया होगा। कोटों में से कोई, कोई में से कोई, कोई में से कोई उसको चुन के बाबा ले आया था।
और मैं क्या निमित्त बन गया उसके? अंदर जा रही बात, दीवारों से बात कर रही नहीं थी। अगर मैंने किसी की भी बुद्धि को थोड़ा भी किसी गफलत की बातों से भर दिया, तुम नहीं जानते हो तुमने कितना बड़ा पाप किया, तुम नहीं जानते, क्योंकि तुमने अनेकों के कल्याण अभी किए नहीं है। जो यहाँ बैठे मुझे बताओ किसने किसका कल्याण किया है? मीनू, कितनी मीनू तैयार की तुमने? कितनी तैयार की है? आरती आत्मा कितनी आरती तैयार की है? चेक करो। और अगर मेरी निंदा से, मेरे परचिंतन से, मेरी किसी बात से किसी आत्मा की तकदीर को लकीर लगती है, मैंने भगवान की बनाई हुई कायनात में विघन डाल दिया, उस सिलेक्टेड आत्मा की तकदीर को लकीर लगा दी, उसका दंड कितना बड़ा होगा तुम नहीं जानते हो, तुम नहीं जानते हो। शिव बाबा स्वर्ग स्थापन करने आया है, स्वर्ग स्थापन करने आया। अगर अब नहीं सुधरे ना तो कभी नहीं सुधरो, कभी नहीं सुधरो, अभी नहीं तो अभी नहीं तो सुना। बाबा कहते हैं उसके लिए सत्व प्रदान बनने की युक्ति बाबा ने बतलाई है। बाबा कहते मुझे याद करो, मुझे याद करो, अच्छी रीति समझो, सभी आत्माएं बाबा के बच्चे हैं। दुनिया में किसको पता नहीं आत्माएं अच्छी बनती है, आत्माएं बुरी बनती है, कष्ट भोगते हैं, तब कहते आए दीदी परमात्मा से बताओ। काजल की कोठरी में बैठ के जब पाप किए थे तब तो उनको परमात्मा याद नहीं आ रहा। अज्ञानियों की सजा इतनी कड़ी नहीं होती है जितनी ज्ञानियों की सजा कड़ी होती है। बहुत देखा हमने 45 सालों के अंदर, इतना रूह कांप जाती है। फिर कहते भगवान तुमने तो उनको कहा था हम तुझे पलकों पे बिठा के ले जाएंगे। एक माता थी, लास्ट उसका जीवन 1 साल तक वो बेड पे पड़ी रही। क्या बोलते जब बेड पे पड़ते, बेड सोल हो गए थे उसको। बड़ा धन लगाती थी बाबा के घर में, बहुत धन लगाती थी बाबा के घर में। धन का भगवान के घर में, मैं सच्ची बताती, कान खोल के सुन लो, धन का इसी श्री विश्वविद्यालय में कोई महत्व नहीं है, कोई महत्व नहीं है। तुम्हारे अकाउंट में पुण्य कितने हैं, दुआएं कितनी है, यहाँ दुआएं और पुण्य का अकाउंट है। अगर तुमने किसी को दुख दिया भगवान की बनाई हुई कायनात में, तुम विघन रूप बने तो उसका दंड बहुत है। बहुत सताया था उसने बहनों को, बहुत सताया था। ऐसे नहीं करती, वैसे नहीं करती, ये नहीं करती, वो नहीं करती, इतना सताया था, हमने अपनी आंखों से देखा उस आदमी। भगवान को चिल्ला चिल्ला के बोलती थी ईश्वर तूने तो कहा था पलकों पे बिठा के ले जाऊंगा, ये क्या हो रहा है मेरे साथ? भगवान ने ये तो कहा था पलकों पे बिठा के ले जाऊंगा, पर ये भी तो मैंने कहा था ना किसी को दुख मत देना। ये स्वर्ग लोक की उतरी हुई परियां हैं, ये परमात्मा की शिव शक्तियां हैं, इनको सताना मत, इनको दुख मत देना। अगर तुम जाने अनजाने इनको दुख देते हो, हम तो हंस लेंगे, हम तो बोल लेंगे, हम तो कर लेंगे, क्योंकि भगवान की सेवा में तत्पर है। पर मिट्टी के तो नहीं बने हैं, पत्थर की मूर्ति तो नहीं बने ना। तुम तो हमें इसी जन्म में पत्थर की मूर्तियां बना के छोड़ोगे, लगता तो यही है, ठान लिया है कई लोगों ने पत्थर की मूर्तियां बना के छोड़ेंगे इनको। कुछ भी बोलते हैं, कुछ भी बोलते हैं, कुछ भी बोलते हैं, लेकिन तुमने एक शब्द बोला, ये याद रखना, और तुम्हारा एक शब्द 100 सजाओं का जिम्मेदार बन जाता है। अंदर जा रही है बात, अंदर जा रही है। तुम्हारे मुख से निकला हुआ एक शब्द तुम्हारी सजाओं के रजिस्टर में 100 गुना के रूप में जमा हो जाएगा, और उस सजा को भगवान माफ नहीं करेगा, माफ नहीं करेगा, याद रखना। बाबा कहते हैं दुनिया में किसको पता नहीं है आत्माएं अच्छी होती है, आत्माएं बुरी बनती है।
सभी आत्माएं बाबा के बच्चे बाबा को याद करते हैं। बाप सभी का माशूक है, बाप सभी का माशूक है, सभी आशिक है। अभी तुम बच्चे जानते हो माशूक आया हुआ है, बहुत मीठा माशूक है। नहीं तो उनको सब याद क्यों करते हैं? नहीं तो उनको याद क्यों करते हैं? कोई भी ऐसा मनुष्य नहीं होगा जिसके मुख से परमात्मा का नाम न निकले। सिर्फ जानते नहीं है, तुम जानते हो आत्मा शरीर ही है। आत्माओं की पूजा होती है ना, हम जो पूज्य थे फिर अपनी आत्मा को पूजने लगे। हो सकता है आगे जन्म में ब्राह्मण कुल में जन्म लिया होगा। श्रीनाथ को भोग लगता है, खाते भी तो पुजारी लोग है ना। देसी घी के देगड़े लगे पड़े हैं, वहां देखो कुएं बने पड़े हैं, भोग लगाते। श्रीनाथ खाता है क्या? भोग लगाते हैं, बाहर आके देखो। किसने देखा श्रीनाथ द्वारा? किसी ने नहीं देखा। यहाँ बहुत बड़ा मंदिर है, बहुत बड़ा। देसी घी के कुएं अभी भी है, और सारा भोग देसी घी का बनता है, लेकिन वो बोलते नहीं है। यहाँ माताओं को सेवा क्या तो चपट 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 लग जाती है। रसोई में, बाबा की रसोई में बातें करके भोग बनाना ये कहाँ की रीति है? घरों में तुम्हारा जो भोग बनता है, घरों में जो तुम भोजन बनाते हो, साइलेंस में मंत्र लगा लो, कोई ओम की ध्वनि लगा लो, कोई बाबा की याद के गीत लगा लो, कोई दादियों की क्लास लगा लो, जिससे भोजन में वो तत्व चले जाए, भोजन शुद्ध बन जाए। बाबा कहते श्रीनाथ में इतना भोग लगाते, श्रीनाथ थोड़ी खाता है बैठ के, खाते तो सब पुजारी लोग हैं, खाते तो सब पुजारी लोग हैं ना। ये सब भक्ति मार्ग की बातें हैं। तो बच्चों को समझाना स्वर्ग का फाटक खोलने वाला बेहद का बाप है, परंतु खोले कैसे, समझाए कैसे? भगवान बात जरूर शरीर द्वारा ही तो बात होगी ना। आत्मा ही शरीर द्वारा बोलती है, सुनती है। ये बाबा रेजगारी की बातें बता रहे हैं तुमको, छोटी छोटी बातें सिखाते, चलना कैसे, उठना कैसे, बैठना कैसे, खाना कैसे। तो बच्चे जानते हो ये नया झाड़ है, बीज और झाड़ आहिस्ते आहिस्ते फिर वृद्धि को पाते जाएंगे। तुम्हारे इस नए झाड़ को कीड़े बहुत लगते हैं। बेचारी एक नई आत्मा आके तैयार होती है, पता नहीं कब कानाफूसी उसके कान में कर देते हैं, तो हैरान हो जाती हूँ, बाबा माफ कर देना। करेगा बाबा माफ? मेरे कहने से करेगा? मैं तो क्या दूंगी भगवान को माफ कर दो, परंतु करेगा? क्या ख्याल है आपका? कर्म भोग तो सुख तो करने तुमने जो कर्म किया है वो कर्म की सजा बहुत गहरी है। तुम किसी का आत्मा को ज्ञान तो पिला नहीं सके, अमृत तो पिला नहीं सके। तुमने क्या किया? उसके कान में विष वाली बातें बोल दी। तो बाबा कहते हैं इस नए झाड़ को कीड़े बहुत लगते हैं, क्योंकि ये नया झाड़ बहुत मीठा होता है ना। कोटों में कोई में भी कोई बाबा का बच्चा, सिकिलदा बच्चा चुन करके आता है। एक बाबा के बच्चे को तैयार करने में कितनी एनर्जी लगती है, आप सोचो। कितने मेले, कितने मलाखड़े, कितने पर्चे छपाओ, ये करो वो करो, बांटो, कितनी सेवा करनी पड़ती, कितना तन लगता है, कितना मन लगता है, कितना धन लगता है, कितने ब्राह्मणों के स्वभाव संस्कार लगते, कितने संकल्प लगते, तब जाके एक आत्मा बाबा के घर तक पहुंचती है। क्या सुना? जानिए अंदर बात कोई? कितनी मेहनत लगती है, कितने भोग खाते हैं, कितनी मुरली सुनते हैं, कितना ज्ञान अमृत सुनते हैं। तुमने तो फटाक से कह दिया तेरे को प्रसादा मिल गया, तेरी भी बारी है। शर्म नहीं आती है, शर्म नहीं आती। जिस थाली में खाते उसी में चेक करते। ऐसी आत्माओं की जितनी दुर्गति होगी ना, उस दुर्गति को तुम सहन नहीं कर पाओगे। खड़े होके योग करोगे तो भी तुम सहन नहीं कर पाओगे। अगर किसी आत्मा को तुम भगवान के घर से दूर करने का कारण बन गए, याद रखना भगवान ऐसी आत्माओं को कभी माफ नहीं करेगा। मजाक नहीं है ये, मजाक नहीं है। बहुत कीड़े लगते हैं, मीठे झाड़ को कीड़े आदि कुछ ना कुछ लगते रहते, पर दवाई डालते हैं।
बाबा ने भी मन मनावक की दवाई तो बहुत दी है मुझे, तो बस एक भरोसे से बाबा 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 करके याद करते रहो। मन मनावक ना होने से कीड़े खा जाते हैं। अगर बाबा की याद में नहीं रहते, इधर उधर देखा, इधर उधर देखा, थोड़ा भी ताप झांक ऐसे ऐसे गर्दन को हिलाया। जब घोड़ा दौड़ता है तो दोनों तरफ क्या करते हैं? हाँ? पट्टी बांध देते हैं। जैसे घोड़ा हरी घास देखेगा उधर ही दौड़ के, माया की हरी घास बहुत बहुत अट्रैक्ट करती है। बाबा कहते कीड़े वाली चीज क्या काम में आएगी? जिसको कीड़ा लग गया काम का, क्रोध का, लोभ का, मोह का, ईर्ष्या का, द्वेष का, नफरत का, घृणा का, वैर का, द्वेष, वैमनस्य का, वो कीड़े वाली आत्मा क्या बाबा के काम आएगी? आएगी? अंदर जा रही बात? आएगी? किस किस को सुनाई पड़ रहा है? बाबा कहते उस चीज को फेंका जाता है। फिर कहते यहाँ सेवा नहीं बढ़ती है। तुम बढ़ने दोगे तो बढ़ेगी ना। तुम तो पहले खाने के लिए बैठ जाते हो, उसको कीड़ा लगाने बैठ जाते हो, तो अभी तो आके खड़ा भी नहीं होता है बेचारा। पता नहीं कहाँ पे बात करते हैं भगवान, हैरानी है मुझे, कहाँ पे बात कर लेते, कब बात कर लेते, मुरली सुन के उठते, मन कैसे करता है गंदी बातें करने का। बाबा कहते ऐसी चीज को तो फेंका जाता है। कहाँ ऊंच पद और कहाँ नीच पद, कहाँ ऊंच पद और कहाँ नीच पद, फर्क तो है ना। मीठे मीठे बच्चों को समझाते रहते हैं बाबा, बहुत बहुत मीठा मीठा बनो, मीठा मीठा बनो, कोई से भी लून पानी नहीं बनो, झगड़ा मत करो, चीरखंड होकर के चलो। वहां शेर और बकरी भी एक घाट पानी पीते हैं। कहाँ पर? यहाँ पियो ना, पहले पहले यहाँ पियो ना, बाद तो बाद में पिएंगे, यहाँ पियो ना, यहाँ मिलके चलो ना, यहाँ चलो ना एकता के सूत्र में। जिनका संगठन अंदर से मजबूत होता है ना, जो एक ने कही दूसरे ने मानी, दूसरी मत का पालन करता है ना, उनकी सेवा में चमत्कार होते हैं। बाबा कहते हैं तो बच्चों को खीरखंड बनना चाहिए, परंतु कोई की तकदीर में नहीं है तो तकदीर भी क्या करे। कोई की तकदीर में नहीं है तो तदबीर भी क्या करे, क्या कर सकती है। नापास हो जाते हैं। टीचर तो पढ़ाते हैं तकदीर कुछ बनाने, टीचर पढ़ाते तो सबको, फर्क भी तुम देखते हो। स्टूडेंट क्लास में जान सकते कौन कौन किस सब्जेक्ट में होशियार है। यहाँ भी ऐसे ही है। स्कूल सर्विस की सब्जेक्ट भी बहुत है, जैसे भंडारी है, बहुत तो सुख मिलता है। भंडारी का मतलब यहाँ ये भंडारी नहीं भोलानाथ की भंडारी, अर्थात भोली दादी, हमारे यज्ञ में एक ही दादी थी, उसकी रसोई से कोई असंतुष्ट होकर नहीं जा सकता। कोई चला तो जाए दादी के पास, भगवान के भंडारे भरपूर। किसी को कभी मत कहना भोग खत्म हो गया है, भगवान के घर में खत्म कुछ भी नहीं होता है। सफल उसको कहा जाता है जो किसी भी आत्मा को असंतुष्ट करके भगवान के घर से ना भेजे। बहुतों को सुख मिलता है, कितना सब याद करते हैं, ये तो ठीक है। इस सब्जेक्ट से भी बहुत मार्क्स मिलती है, लेकिन पास विद ऑनर होने के लिए सिर्फ एक सब्जेक्ट नहीं, सब सब्जेक्ट में पूरा पूरा ध्यान रखना पड़ता है। ज्ञान भी चाहिए, चलन भी ऐसी चाहिए, दैवी गुण भी चाहिए, अटेंशन रखना अच्छा है। भोले भंडारी पास कोई आए तो कहे मन बनावो, शिव बाबा को याद करो तो बच्चे तुम्हारे भी कर्म विनाश होंगे और तुम स्वर्ग के मालिक बन जाएंगे। बाबा को याद करते औरों का भी परिचय देते रहो। ज्ञान और योग चाहिए, बहुत सहज है। मुख्य बात ये अंधों की लाठी बनना है। प्रदर्शनी में किसको भी ले जाओ, चलो हम आपको स्वर्ग का द्वार दिखाएं। ये नरक है, वो स्वर्ग है। बाप कहते मुझे याद करो, पवित्र बनो तो तुम पवित्र दुनिया के मालिक बन जाएंगे। मन मनाभव वो तुमको गीता सुनाते, इसलिए बाबा ने चित्र बनाया है। गीता का भगवान कौन है, स्वर्ग के गेट कौन खोलता है? इस स्वर्ग का गेट खोलने वाला कोई आम हस्ती नहीं है। इस स्वर्ग के द्वार की चाबी किसके पास है संजय भाई? शिव बाबा के पास है।
दुनिया में तो तुम VIP गेट से चले जाओगे, चलो वैष्णो देवी गए, चलो हम केदारनाथ गए, चलो हम बद्रीनाथ गए, VIP पास मिल जाएगा, चले जाओ। कोई VIP पास नहीं है। खोलता श्री बाबा है, श्री कृष्ण उस गेट से पार करता है। मुख्य चित्र है ही दो, बाकी तो सब रेजगारी है। बच्चों को बहुत बहुत मीठा बनना है, प्यार से बात करनी है। मनसा वाचा कर्मणा, कभी भी मनसा वाचा कर्मणा कभी भी किसी को दुख नहीं देना है। देखो ये भंडारी सबको कितना खुश करती है, उनके लिए सौगात भी ले आते हैं। ये भी एक सब्जेक्ट है। सौगात आकर देते हो, कहती है हम तुमसे क्यों लो तुमसे? बहन जी ये मैं बड़ी प्यार से खरीद के लाई, आप इसको जरूर पहनना। कभी नहीं पहना, छूऊं भी ना उसको, देखो भी ना। शिव बाबा को दोगे तो बाबा के भंडारे से जो मिलेगा जरूर स्वीकार। ये मैं लेके इसको जरूर खाना, बहन जी जरूर खाना। कभी ना खाऊं, उसी समय बांट दूं, तब क्षण बांट दूं। तुमको जब बाबा के घर में आते तो बाबा याद आना चाहिए, बाबा के लिए ले आया हूं मैं। बाबा कहते सौगात आकर देते हो, कहती तुमसे क्यों लूं, फिर तुम्हारी याद आती रहेगी मुझको। शिव बाबा के भंडारे से जो मिलेगा तो हमको शिव बाबा की याद रहेगी। सुना? अभी भी मैं देखती हूँ कई लोग है ना, छिप छिप के एक दूसरे को कभी कपड़ा दे देते हैं, कभी किताबें दे देते हैं, पता नहीं क्या क्या करते रहते हैं। भिखारी बन के एक दूसरे से लेते रहते हैं, संबंध जोड़ते रहते हैं। अरे रोज बाबा कहता है तुम्हें दे भी याद ना आवे, देदारी भी याद ना आवे, फिर फंसते रहते। बाबा के घर से लियो, बाबा के घर से दियो, तो कम से कम तुम्हें बाबा तो याद आएगा। अच्छा, मीठे मीठे सिक्के लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम सब रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को दिल व जान सिख व प्रेम से नमस्ते 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 जी। धारणा के लिए मुख्य सार, अपनी ऊंच तकदीर बनाने के लिए आपस में बहुत बहुत खीरखंड बनना है, मीठा होकर चलना है, कभी भी लोन पानी नहीं होना है। मीठा होकर चलना है, कभी भी लोन पानी मना, झगड़ना नहीं है आपस में। सभी सब्जेक्ट में पूरा पूरा अटेंशन देना है, पास होना, अटेंशन देना है। सदगति के लिए बाबा की जो श्रेष्ठ मत मिलती है तुमको, सदगति के लिए बाबा की जो श्रेष्ठ मत मिलती है उस पर तुमको चलना है और सबको श्रेष्ठ मत ही सुनानी है। स्वर्ग में जाने का रास्ता दिखाना है सबको। क्या करना है? सुनाई दे रहा है? अंदर जा रही बात? किस किस को जा रही है? अगर तेरे बाजू वाला स्वर्ग के रास्ते से वंचित रह गया ना, तो तेरे को नहीं घुसने देगा, ये भी याद रखना। तेरे को नहीं घुसने देगा, इसलिए अपनी सीट संभालने के लिए क्या करना पड़े? कर ले भाई। सबको रास्ता दिखाने वरदान, सतगुरु प्यारे बाबा का वरदान। हर आत्मा को हिम्मत उल्लास दिलाने वाले, हर आत्मा को हिम्मत और उल्लास दिलाने वाले, रहम दिल विश्व कल्याणकारी भव। हर आत्मा को हिम्मत उल्लास दिलाने वाले, रहम दिल विश्व कल्याणकारी भव। कभी भी ब्राह्मण परिवार में किसी कमजोर आत्मा को तुम कमजोर हो ऐसे मत कहना। किसी कमजोर आत्मा को कभी तुम कमजोर हो ऐसे मत कहना। आप रहम दिल व विश्व कल्याणकारी बच्चों के मुख से सदैव हर आत्मा के प्रति शुभ बोल निकलने चाहिए। दिल शिकस्त बनाने वाले नहीं। चाहे कोई कितना भी कमजोर हो, उसे इशारा व शिक्षा भी देनी हो तो समर्थ बनाकर फिर शिक्षा दो। पहले धरनी पर हिम्मत और उल्लास का हल चलाओ, फिर बीज डालो तो सहज बीज का फल निकलेगा। इससे विश्व कल्याण की सेवा तीव्र हो जाएगी। स्लोगन, बाबा की दुआएं लेते हुए सदा भरपूरता का अनुभव करो। बाबा की
दुआएं लेते हुए क्या करो, भरपूरता का अनुभव करो। भरपूर कब बनेंगे, जब दुआएं लेंगे। दुआएं कब मिलेंगी, जब पुण्य का काम करेंगे। पुण्य कैसे जमा होगा, जब बाबा की आज्ञा का पालन करेंगे, श्रीमत का पालन करेंगे। आज का व्यक्ति इशारा, कंबाइंड रूप की स्मृति से सदा विजयी बनो। सदा हर कर्म करते हुए, सदा हर कर्म करते हुए अपने को कर्म योगी आत्मा अनुभव करो। कोई भी कर्म करते हुए याद भूल नहीं सकते। कोई भी कर्म करते हुए याद भूल नहीं सकते। कर्म और योग दोनों कंबाइंड हो जाए। जैसे कोई जुड़ी हुई चीज को अलग नहीं कर सकता, ऐसे कर्म योगी बनो। मैं बाबा से अलग नहीं और बाबा मेरे से अलग नहीं। ओके, ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। मैंने मनसा सेवा का मैं प्रार्थना नहीं कर रही हूँ। ओम शांति। हम सबके मीठे प्यारे शिव बाबा, हम सबके मीठे प्यारे शिव बाबा, आपने हमें जीवदान दिया। जीवदान दिया। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, शुक्रिया, शुक्रिया। क्या कर रहे हो? हम सबके मीठे प्यारे शिव बाबा, हम सबके मीठे प्यारे शिव बाबा, आपने हमें जीवन दान दिया। जीवन दान दिया। हमारे भविष्य का निर्माण किया। हमारे भविष्य का निर्माण किया। आपका तहे दिल से शुक्रिया, 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 शुक्रिया। पिता श्री ब्रह्मा बाबा, पिता श्री ब्रह्मा बाबा, मीठी मातेश्वरी मम्मा, मीठी मातेश्वरी मम्मा, इस यज्ञ की सभी छोटी बड़ी दीदी और दादियाँ, इस यज्ञ की सभी छोटी बड़ी दीदी और दादियाँ, इस यज्ञ के सभी ब्राह्मण वत्स ब्रह्मा कुमार कुमारियाँ, इस यज्ञ के सभी ब्राह्मण वत्स ब्रह्मा कुमार कुमारियाँ, संपूर्ण ब्रह्मांड में बसने वाले, संपूर्ण ब्रह्मांड में बसने वाले सभी जीव जंतु, सभी जीव जंतु, पशु पक्षी, नर नारी, मानव मात्र प्राणी, प्रकृति के पांचों तत्व, धरती आकाश जल वायु अग्नि, सभी ग्रह, सभी नक्षत्र, सभी दिशाएं, सभी दशाएं, आप सबने मिलकर हमें जो जीवन दान दिया, आपका हम सब की ओर से बहुत बहुत शुक्रिया, शुक्रिया, शुक्रिया। ना किसी को दुख व कष्ट देना है, ना किसी से दुख व कष्ट लेना है, हमारे द्वारा किसी को भी कोई दुख व कष्ट मिला है, तो सच्चे हृदय से हम क्षमा मांगते हैं। और हमें किसी के द्वारा कोई दुख व कष्ट मिला है, तो हम क्षमा दान देते हैं। धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भाव हो, विश्व का कल्याण हो। ओम शांति।